में मुझे लगे। तो कहती है कि हमारा खाना सवेरे सवेरे उठता है, कहीं उठ करके सवेरे सवेरे आएगा, मेरे दरवाजे को कहते हैं धूल धूसरित देखेगा, नाना प्रकार से गड़बड़ देखेगा, ठीक साफ सुथरा नहीं देखेगा, तो मेरे दरवाजे में वो खेलेगा नहीं, कहीं दूसरे दरवाजे में आदि मंथन करती थी। तो जो मक्खन निकलता था उसको इतने नीचे लटका के रखते थे, क्योंकि अभी भगवान छोटे हैं, उनको लगता था भगवान आए तो उसको मिल जाए। और वहां रख करके बैठ करके भगवान से निवेदन करती थी कि कान्हा आप सबके घर में आकर के लेते हो, लोग कहते हैं मेरे घर आया, मेरे घर आया, क्या मेरे घर आप नहीं आओगी? और जो सखी प्रेम के साथ में भगवान को बुलाती थी उसके यहाँ भगवान जरूर जाते, और तब तक वो कुछ नहीं करती थी जब तक भगवान उसका मक्खन खा न ले, लोगों को खिला ले। ये उनका कितना प्रेम था कि भगवान खाते तो कम थे, बांटते ज्यादा थे। उनको लगता था पहले मक्खन गया तो गया, चाहे दूसरे को बांट ही दिया हो, लेकिन कम से कम इसी बहाने मेरे घर आया। तो शिकायत तो सब करती थी जब उसे लगता था किसी ने देख लिया आते हुए, कहते थे कि कहीं कोई बदनामी न कर दे कि ये इसको बुलाता है कहते, इसलिए वो जा करके शिकायत करती थी कि यशोदा मैया से, देख यशोदा मैया तेरा कान्हा आता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, हमारे बछड़े खोल देता है, ये करता। लेकिन जब बार बार देखना कभी कभी होता है कि बार बार कोई शिकायत मिलने लगे तो घर वालों को भी तकलीफ होने लगी, माता पिता को भी, और हमारे लड़के को समझाने में उतना सफल नहीं होता जितनी माताएं को दिखती है। लड़के को गुस्सा का होता है, ताकि क्रोध में आकर नहीं करना, करेगा तो ठीक नहीं होगा, मार खाएगा। लेकिन माताओं में बड़ी युक्ति होती है। एक दिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, रोज रोज कुछ न कुछ नटखट लीला करके आता है, रोज रोज शिकायत। तो माता जी को लगा कि कोई ऐसा युक्ति लगाओ कि जिससे मेरा कृष्ण मान। एक दिन शाम शाम को भगवान घूम करके आ रहे थे, दरवाजे में मां एकदम मुंह लटका करके देखी। तो भगवान ने देखा तो ठाकुर जी को लगा कि मेरी माँ को इतनी तकलीफ, आखिर क्या पुत्र का धर्म बनता है कि माता पिता के दुख का वो हरण करे। राम जी देखना ना, जैसे दशरथ जी को देखे तो उन्होंने कहा वही तो मात सात दुख कारण करिए जतन कहीं हो ही निवारण, मां मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, हम वो यत्न करेंगे, वो युक्ति करेंगे जिससे पिताजी के दुख समाप्त हो। तो राम जी माता पिता को सुखी रखना चाहते हैं तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे, भगवान की सेना के पास पहुंच ऐसे जवाब तो इतने निराश होकर के दुखी होकर के बैठे। यशोदा ने कहा बेटा क्या बताऊं, मेरे दुख का कारण क्यों, तेरे कारण में चिंतन कर करके मैं आज बड़ी दुखी हो रही हूँ। भगवान ने कहा मैया बताओ आखिर क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई थी? माता जी ने कहा बेटा दुख का मूल कारण तो यह है, क्या बताऊं, तेरे पिताजी ने तेरी शादी पक्की कर दी। भगवान ने कहा मैया शादी पक्की हो गई है, इसमें तुझे प्रसन्न होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? उधर बहू आएगी, तेरे पाँव दबाएगी, भोजन बनाएगी, सब सेवा करेगी, इसमें तो प्रसन्न होना चाहिए ना। यशोदा ने कहा बेटा जब बहू आ जाए तब ना। भगवान ने कहा मैया तू ही तो कह रही कि पिताजी ने शादी पक्की कर दी। माता जी ने कहा शादी तो पक्की हो गई, लेकिन लगता है शादी पूरा होने वाली। भगवान ने कहा मैया जब शादी पक्की हो गई तो रुकावट क्या है? तो माता जी ने कहा बेटा आज तो तेरी बदनामी का मतलब हो, जो बहू आने वाली है तुम्हारे पिताजी ने जिस कन्या के साथ तुम्हारा लग्न किया है बड़े घर की लड़की, अगर उस बड़े घर की लड़की है, अगर उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा होने वाला पति चोर है, इधर उधर घूमता रहता है, तो तुरंत अपने पिताजी की लाडली है, महाराज जसभान की कन्या है राजा, उसको पता चलेगा कि लड़का ठीक नहीं, उसके आचरण ठीक नहीं, तो अपने पिता को मना कर देगी कि पिताजी हम ऐसे आदमी से विवाह करने वाले, मुझे डर लगता है शादी टूट। भगवान को भी ऐसे लगा कि राधिका से शादी का संबंध टूट सकता है, चिंता न कर दे, कान पकड़ के वेट करता
भगवान ने कहा भैया आज के बाद चोरी करना इधर उधर करने की बात तो छोड़ दो। भगवान कहते हैं आज के बाद हम घर से निकलना ही बंद कर देंगे। अब ठाकुर जी घर से निकलना बंद कर दिए। अब ये व्रत की गोपिकाएं हैं, राधा है, ललिता है, विशाखा है, तो भगवान को चारों तरफ ढूंढा करती है। कभी यमुना किनारे इंतजार करें अब आएगा अब आएगा, कभी घर में इंतजार कर रहे हैं, कभी किसी चौराहे पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भगवान कई दिन हो गए तो हर टाइम व्यतीत हो गया। ठाकुर जी आए ही उधर घूमने के लिए नहीं आए। एक दिन कोई न कोई बहाना लगा कि किसी न किसी बहाना करके यशोदा जी के यहाँ गएंगे और जाकर के यशोदा से पूछती हैं सॉरी यशोदा मैया आजकल तेरा कन्या भी हो गई क्या, उसे कुछ हो गया क्या, आजकल कभी खेलने के लिए निकलता नहीं। यशोदा मैया ने मन में विचार किया उधर जाए तो मेरे लड़के को बदनाम करती हूँ, अब आजकल निकलना बंद कर दिया तो उसके बिना देखो कैसे निकले। काना लगा करके अंदर में गई और भगवान से निवेदन करते हैं काना आजकल तुम आता नहीं। भगवान ने कहा क्या बताऊं, बाहर आने के बाद तो तुम लोग बदनाम कर देती है। तो माता जी कह रहे हैं कि अगर तो बदनाम हो जाएगा तो शादी होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम बर्बादी करने वाले नहीं, हम बाहर निकलने वाले। भगवान ने कहा नहीं कन्हैया अब हम तुम्हें बदनाम करने वाले, हम तुम्हें बदनाम नहीं करते। और हर प्रकार से वचन दी और वचन देने के बाद तो भगवान बाहर निकले। संयोग से जब बाहर निकले तो यमुना के गोपिकाएं मिले। जैसे जाकर के अगल बगल कोई नहीं दिखा, ललिता थी, ललिता का भगवान ने हाथ पकड़ चाहते भी थे कि हमारा हाथ पकड़ लो, वो बुला करके कहते थे कि अरे कान्हा थोड़ा सा आप तो हमारी मछली उठा दो। अपने के बहाने भगवान भी गए तो भगवान भी बहुत नहीं पकड़े, सीधा का हाथ पकड़े तो कैसे है, जैसे हाथ पकड़े वैसे ललिता ने देखा कि विशाखा जी यार बीमारी की कहीं फिर हमको बदनाम न करे, किसी को कह न दे। तो एकांत में कहा इसका हाथ पकड़ रहा था तो लज्जा तुम्हारी भगवान से कहती है कि छोड़ो मोरी माते की नंद कुमार तुम्हें दया
लगता है मुझे कैसे लिखेगा भगवान को लालच देती है इस प्रकार से देखो भगवान ब्रजवासियों को भी आनंद दे रहे हैं और खाली आनंद नहीं दे धीरे धीरे एक जने को हटा भी रहे हैं राक्षसों को वहां की जो गलत प्रवृत्ति हैं वो भी हटा रहे हैं प्रकृति को भगवान सिद्ध भी कर रहे हैं बहुत लोग प्रकृति के जो चीजें उसका उपभोग करने न दे करके अपना आधिपत्य जमा लिए तो उनको भी भगवान हटा रहे हैं एक एक करके देखना भगवान नंद गांव को छोड़ करके वृंदावन पहुंच गए लेकिन वृंदावन में भी गए तो विपत्ति ने साथ नहीं छोड़ा ये विपत्ति एक ऐसी होती है कि आपको बता दें जो प्रारब्ध से आदमी विपत्ति से भागना तो चाहता है लेकिन भाग करके जहां जाएगा तो विपत्ति भी वहीं पर चली आते हैं इसमें भगवान वृंदावन में चले गए हैं अभी भगवान आपको बता दें बछड़ा करा रहे एक दिन एक भक्ता नाम का राक्षस आया भगवान उसको देख करके समझ गए कि बछड़ा सामान्य बछड़ा नहीं है बलराम जी को दिखाए कि दर्शयन बल देवाय भगवान ने बलराम जी से कहा भैया इस बछड़े को देख रहे हो तो बछड़ा हमारे साथ का बछड़ा नहीं बलराम जी ने कहा कहीं दूसरे के यहाँ से आगे होगा भगवान ने कहा कहीं का बछड़ा नहीं। अरे हमको मारने के लिए आया है
बलराम जी ने कहा देखो इसकी दृष्टि तेरे ऊपर में, थोड़ा इधर से अपना गांव बचा के रह ले, पीछे से आता हूँ। भाई जैसे के साथ में वैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको धोखा दे के मारना चाहता है तो इसको भी हम धोखा दे के मारें। भगवान को सामने छोड़ दिए, गांव देख रहा था कि कभी इधर उधर हमको न देखें, पीछे से जाके मार दूं। उसने बलराम जी को देखा नहीं, बलराम जी पीछे से घूम करके आए, देख नहीं पाया, पीछे से आकर के उसके दोनों पांव पकड़ करके एक बार उठा करके एक पेड़ में दे करके मारे, तो एक बार के मारने से बकासुर का हो। तो देखना, एक एक राक्षस के मरने पर कोई दूसरा फिर आ जाता। एक बार बकासुर नाम का राक्षस महाराष्ट्र से प्रेरित होकर का बकुला भगवान खेल रहे जो बछड़ा आदि चढ़ते जाकर तब से भगवान कर इतना बड़ा बकुला बन करके आया। लेकिन जैसे ही गले के अंदर में जाने लगे, भगवान एकदम आग की तरह बना लिया अपने आप। जब ज्यादा गर्मी होने लगी, बर्दाश्त नहीं कर पाए, जलने लगा गला, एकदम बाहर कर दिया। जैसे बाहर करके फिर से खाना खाए, भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ करके किया। इस प्रकार से बकासुर का भी वध किया। तो देखना अभी भगवान बड़े नहीं हैं, अभी छोटे ही हैं, छोटा लड़का है। तो कहते हैं ज्यादातर वही बछड़ा उछड़ा चरा रहे। एक दिन भगवान बछड़ा चराने के लिए ही जा रहे थे। एक अघासुर नाम नाम का राक्षस अजगर बन सुखदेव जी कहते हैं राजा, ये इतना बड़ा अजगर था कि धराधर इस प्रकार से अधिकारी को मार जैसे ही भगवान बाहर निकले, अपने दृष्टि से जिंदा कर दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो ऐसा राक्षस था कि जिसको देख करके बड़े बड़े देवता भी घबरा जाते थे। इसमें होगा ब्रह्मा जी समझ गए क्योंकि कर पा रहे थे, उसको एक छोटे से बालक ने उसका युक्ति के द्वारा मार दिया। तो कोई सामान्य बालक नहीं, लगता है मेरे प्रभु का अवतार हो। प्रभु आज ही तो चल करके भगवान का दर्शन करें, भगवान को परिक्रमा लेकिन भक्तों का काम करने के लिए देखो, कभी चढ़ा चढ़ा रहे हैं, आगे जाके गैया चराना होगा। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, लेकिन अनपढ़ों के बीच में जाकर के रहना है। भाई गैया चराने वाले अनपढ़ ना रहते हैं, उठाते लोग कहते हैं ये तो बरेदी है, ये तो गैया चराने वाले नहीं है। कहते हैं भक्तों का काम बनाने के लिए आप ये भी कर रहे हैं, ऐसा मान करके ठाकुर जी के पास में कृतज्ञता जाहिर करने के लिए ब्रह्मा जी चल पड़े ब्रह्मलोक।
लेकिन ब्रह्मलोक से जब तक भगवान आए हैं वृंदावन में, तब तक भगवान की लीला बदल चुकी। जितने दूर में आने में समय तो कुछ न कुछ ब्रह्मा जी को भी लगा। तब तक अगासुर को मारने के बाद भगवान ने एक दिन पहले ही बफर सिस्टम का नाश्ता रख दिया। आजकल भी देखना जगह जगह बफर सिस्टम है ना, तो बफर सिस्टम का प्रारंभ करने वाले अगर वैदिक परंपरा में कोई थे तो भगवान थे, भगवान कृष्ण। तो भैया देखो हम सब आपस में मित्र हैं, लेकिन मित्र होने के बाद में भी कोई गरीब है कोई अमीर है, हम लोग बछड़े चराने के लिए साथ में तो आते हैं, लेकिन जो अमीर घर का लड़का है वो तो बढ़िया बढ़िया नाश्ता लेकर के आके बढ़िया बढ़िया नाश्ता करता है। कोई गरीब घर का है तो आ करके बेचारा गरीबी की तरह खाता है। हाँ, कोई मुर्रई खा रहा है, कोई लेकर के आया है, कोई पराठा लेकर के आया है, अलग जो जिस प्रकार के घर का है उस प्रकार से आया है। तो भगवान ने कहा मित्रता का मतलब तो बराबरी होता है, इसलिए भगवान ने कहा कल सब लोग नाश्ता लेके आओगे तो अपना अपना नाश्ता कोई नहीं करोगे। सब लोगों ने कहा तब भगवान ने कहा सबका एक जगह इकट्ठा कर देंगे और सब मिल करके खाएंगे। सब मिल करके जो भगवान को लगा कि कोई गरीब मेरा साथी है वो भी बढ़िया मालपुआ एक दिन खा लिया। भाई ठाकुर जी के यहाँ तो बढ़िया माखन मिश्री ये सब आता था, सबके यहाँ से इतना बढ़िया तो आया नहीं होगा। चढ़ाते चढ़ाते तो देखना छोटे बच्चों को मित्रों को भी बांटना होता है तो नाम अपना लगा। अब आपस में बैठ करके भगवान सबके साथ एक साथ भोग लगा रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को लगा नहीं नहीं, लगता ये परमात्मा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ भगवान की परंपरा में होता है। तो छोटे बच्चे भी रहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी भगवान की पूजा नहीं हुई, भगवान का भोग नहीं लगा। तो सबके साथ पाया जाता है, और यहाँ तो वो द्वार कभी भूखा रखते हैं। ठाकुर जी के परंपरा एक मतलब है ना कि तुम्हें निवेदिता भोजन करनी। निवेदन करो भी लगता है कुछ नहीं है तो आंख बंद कर लेते हैं लोग तो हमारे ठाकुर जी पहले ठाकुर जी पहले ठाकुर जी का भोग हम लोग हमारे यहाँ सब लोग भगवान का जूठा खाते हैं, हमारे भगवान खाली एक का जूठा खाते हैं, किसका जूठा जानते हैं? भगवान से भी पहले किसी का भोग लगते हैं। गौ इसलिए भगवान से भी पहले लिखता है, इसलिए गौ माता के बहुत दर्शन लोग बहुत जगह खाते हैं। पहले राशन गौ माता के लिए निकल गए, गौ माता के वास्ते फिर रोटी का निकालते हैं। जहाँ गौ माता का इतना सम्मान होता है आप तो बता दें उस घर में कभी दरिद्रता आने वाली कहते हैं आज लोगों के घर में घर घर में दरिद्रता आते उसका कारण है गौ माता के लोग आजकल जूठा खाना बंद कर दिए। गौ माता को जूठा देना, गौ माता को जल्दी जूठन नहीं देता। वो तो गौ माता है, जो माता तुमको जन्म दे रही है तो समय से तुम्हारा जूठा खा लो ठीक है, लेकिन अगर सुना दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। जिस जननी ने तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारा जूठा खिलाओगे तो उसको पीड़ा हो सकती है। तो कहते हैं जो पूरे जगत की माता है गौ माता, तो सबका कल्याण करने वाली तो जननी तो जिसने जन्म दिया उसी को दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता के अपने बालक को न पिला करके जगत के सबको दूध पिलानी है। ऐसी माता के साथ में अपमान करे तो ठाकुर जी को तो हमारे यहाँ ठाकुर जी भी आकर के उसको सेवा करते हैं। तो आज ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी को लगा नहीं लगता ये भगवान नहीं है भैया।
ब्रह्मा जी को लगा ऐसे आके हम प्रणाम कर ले भगवान समझ के, और कोई देख ले ये अहिर का लड़का है तो दुनिया में बदनामी है, देखो ब्रह्मा मूर्ख है, देखो अहिर के लड़का को प्रणाम कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को लगा चलो थोड़े
है कि हमारे ब्रह्मा की तरह भी ऐसा नहीं होता कि कदम लेके चला तुम तो ब्रह्मा ही समझे लो। मैंने कहा महाराज ठीक है आप बता दिए तो कोई धोखा नहीं हो जाता क्या इस प्रकार से कहते हैं रूप बदल करके ब्रह्म लोग बता सकते हैं। भगवान ने कहा साधना की शक्ति से खबर मिला है वहां भी ऐसा हुआ धरती में ऐसा लोग करते हैं वहां ऐसा करते हैं। या तो भगवान अंदर गए हैं अंतःपुर के तरफ से ब्रह्मा जी के निवास स्थान में इधर से ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का हड़बड़ा के आ रहे थे द्वार पर लगाए खड़ो 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 को लगा होगा कि क्या होगा आने को प्रणाम करता था साष्टांग प्रणाम करता था हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था पानी लेकर के खड़ा हो जाता था और आगे डंडा लेके खड़ा हो रहा है पता लगा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहा है तेरे व्यवहार में कैसे अंतर हो गया। या अगर हमारे मालिक ना बताई होती देखो बोलता हमारे मालिक की तरह ही बोलता है बात क्यों भाई आने का चुपचाप यही खड़े हुए मारे डंडा करा मारे अगर हम अपराधी हैं तो मालिक के पास ले चलो बार बार पकड़ करके ब्रह्मा जी के भगवान के पास वहां ब्रह्मा के रूप में विराजमान थे लेते गए हैं ब्रह्मा जी ने जाकर के वहां थे तो भगवान ने स्तुति कि मौनी यते द्रवपुषे अनिदं कराय पुंजावतं सपरिते तदसंमुखाय अवन्य सजल अवचित्रं सामवेदि लक्ष्मीपते पशुपं तदाय क्या ब्रह्मा भी भगवान के शरणागत हो गए इधर धीरे धीरे करके भगवान छोटे छोटे समय है उसका देखना हो जाएगा तो इसकी आंख लोगों को मेरे ताल में खाना की शरीर भी लोग प्रेम से खाया करते ताल का तो लोग भी जाता है तो बड़ा मीठा मीठा उसे गुड़ की तरह हम लोग का खाते भी लेकिन अभी तो हम अगले साल झारखंड के कार्यक्रम पे वहाँ इतना ताल होता है इतना ताल होता है देखते हमको लगा समय गए थे गिर रहा था तो हमको लगा एक साथ वाले को हमको इसका बढ़िया खीला बनवाए उसने कहा महाराज समझ गई कहीं कहीं वही चीज शुद्ध माना जाता है वही चीज कहीं कहीं तो ताल वहां सुंदर आप पता लिखेंगे कि सुगंध आ रही भगवान ने कहा भैया इधर से तो ताल बढ़िया बढ़िया सुगंध आई उन्होंने कहा वहाँ ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया नहीं जानते यहाँ घोड़े भी गधा के रूप में अक्षत रहता है कहते हैं कि वहाँ कोई भी जाए मार डालता है किसी को जाने नहीं देता भगवान ने कहा चलो बहुत अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए देख चल के देखिए वास्तव में जो होगा देखा जाएगा लेकिन अखबार वालों को इतना विश्वास था कि इसके साथ हम जाएंगे हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली विपत्ति के ऊपर में ही विपत्ति आ जाएगी ये हमारे यहाँ नियम ठाकुर जी का जो ठाकुर जी के शरण में जाएगा उसको किसी तरह से डरने की जरूरत है भगवान तो कहते नहीं मेरा स्मरण करो मेरी शरणागति करो किसी डरने की कोई जरूरत है लोग परलोक में कहीं डरने की जरूरत नहीं तो बाल बाल कहीं जरूरत नहीं हमारे साथ में हमारे साथ बलराम है हमको डरने की जरूरत नहीं चले आलमन लेकिन ठाकुर जी के जाने के बाद में कहते वो राक्षस भगवान ने बलराम की सजा कुछ लड़का आए हैं तो आज उसको निपटा करके तब उसको ललकारने के लिए भगवान ने बलराम जी को इशारा किया बलराम जी ने पहाड़ का पेड़ पकड़ के हिलाना तो हिलाना शुरू किया तो पकड़े पकड़े बड़े 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 गिरने लगे आवाज उसको भी लगा होगा कि बताइए कौन है जो अभी तक कोई नहीं आता था आ गया है लड़ाई चालू है बलराम जी थे देखना गधा होता है दुलस्ती मान
भगवान को मारने के लिए आगे आया, जैसे उनका तिलक मारना चाहा, वैसे ही बलराम जी ने पांव पकड़ लिया। तो बलराम जी से कहा गया है कि बलराम क्या बलम हो, इनके मन की कोई निशानी थी, पकड़ लिए दोनों पांव तिलक से मार रहा था, घुमाकर तार पेड़ में ही एक मारे, और एक बार मारने से वह भी एक दिन तो धारण करके भगवान आ रहे हैं। आज बलराम जी साथ में नहीं, बलराम जी को वहीं छोड़ दिए थे भगवान, वृंदावन में ही घरों में छोड़ दिए थे, भैया आराम को आज हम जब अब उच्चारण करते हुए जिस समय भगवान लौट करके आ रहे थे तो कहते हैं कि रास्ता एक जगह से मुड़ गया। भगवान ने कहा सीधा सीधा जाए तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मुड़ के क्यों जाते हो? ग्वाल वाली तो बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम जानता नहीं, सामने काली गाय काली का सर पर आता है, अरे उसके कारण वहां का जल ही विषाक्त हो गया है। वहां पाते हैं तो वहां के वायुमंडल विषाक्त हो गए, वहां जाने पर तो बेहोश होकर के कितने लगते हैं। भगवान को लगा बताओ, इस जगह ठाकुर जी को अमृत तत्व कहा गया है। आज भी जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं अमृत से वही पुत्र, हम उस अमृत के पुत्र हैं, इसलिए अमृत हमको प्रिय होता है। इस प्रिय कलयुग का आदमी थोड़ा थोड़ा प्रभु भगवान से दूर हो गए हैं तो ठाकुर जी को भूल जाता है, अपने आप को भी मानता है भगवान के हैं। कलयुग का जीव थोड़ा थोड़ा विष से भी प्रेम करता है। लेकिन कलयुग का जो कलयुग में बहुत लोगों के सामने अमृत की सलख लोगे तो अमृत कोई छूने विष से भी सूझे। आप बढ़िया रसमलाई अपने खतों पर बुक कर दरवाजे शादी विवाह आप देखेंगे कि रसमलाई उठाने वाले कितने मिलेंगे और गुटखा उठाने आते ही गुटखा में गाड़ी ठटा कर उठने लगे, तो गुटखा खाना भी नहीं, उसके बाद गुटखा के हमको जो लगा ये खाना इसको खा करके फिर से रसमलाई खा के इसका स्वाद बिगाड़ने वाले। लेकिन जीव परमात्मा का पुत्र है, भगवान अमृत तत्व है, भगवान भगवान जब ये अमृत तत्व के रूप में विराजमान करता है, भगवान ये विसर्जित है, ठीक नहीं है कि भगवान के रूप में सत्य काटना। जगह गर्ग संहिता और भागवत जी में अंतर है। गर्ग संहिता में भगवान खेलते जाते हैं, लेकिन भागवत जी में गोचारण जगह बहुत जगह भाई भगवान को अपने आंख को बता दी, वो जाकर जलपान करने के लिए आती थी, दौड़ दौड़ के जमीन खाली जाके गई, वहां का इतना विशाल तो वातावरण था कि वही झूला झूल ठीक है। भगवान को लगा देखो जो लोग रहते थे एकदम सही थे, उन गौों को से प्रेम करने वाले जो ग्वाल वाल थे अपने गौों को बचाने के दौड़ के जाते वो भी बेचारे वही पलट पलट के गिरने लगे। भगवान को लगा मामला ठीक नहीं लगता, अपने के पास दृष्टि से गौों ग्वाल वाल को जिंदा किए, वहीं पर एक कदम का पेड़ था, वह कदम देखना और अगल बगल कोई पेड़ के नहीं था, ये कदम का पेड़ इसलिए बचा हुआ वहां था क्योंकि गर्भ जी जब पाता से अमृत किए थे, एक छलक गिर गया, उस अमृत के प्रभाव से पेड़ वहां टिक गया। कोई कदम में चढ़े भगवान देखा एक छोटी सी काली बन, जिस समय काली दहन के अंदर गए एक भगवान की देखा नहीं तो कालिया। आजकल एक पत्नी होती है, ज्यादातर एक ही पत्नी होता है, लेकिन एक श्रीमती जहाँ कहते हैं उठ जाओ और आदमी उठ जाता है, जहाँ कहते हैं बैठ जाओ वहाँ बैठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ जाना है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाना है तो। लेकिन धन्य है कालिया, कालिया की एक पत्नी नहीं थी, कालिया की 100 पत्नी। लेकिन दिन के समय संध्या काल के समय गए हैं, संध्या काल के समय हमारे सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना, कुछ नहीं करना। आजकल की इसी समय कि संध्या काल आहार करेंगे तो आज बड़ी विडंबना है, लोग सवेरे संध्या काल के समय ही सोते हैं, जो संध्या काल के समय सोता है उसके घर में लक्ष्मी ध्यान रखते, इसलिए आज 90 नहीं 95% लोगों के यहाँ एक विडंबना होती है
लोग तो साधु संत कहीं जाते रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज कमाई तो बहुत है लेकिन टिकते रुकता नहीं। तो उसका कारण है संध्या काल में सोना। संध्या काल में कोई सोता है तो लक्ष्मी जी को इतना गुस्सा लगता है। एक बार भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी भी लेके रहते हैं, इतना क्षीर सागर में भगवान लेके रहते हैं, लक्ष्मी जी पाँव दबाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अगर संध्या काल में आंख दबाया, आंख बंद किए तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी संध्या काल में भगवान भगवान के दर्शन में आना नहीं चाहती, आप इस पर पसराना चाहेंगे, इसलिए संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। सोने का नाटक किया है, एक नहीं 100 सैकड़ों पत्नी ऐसी हाथ दबा रहे, कोई पाँव दबा रहे हैं, कोई नाक दबा रहे हैं, कोई कान दबा रहे हैं। 100 पत्नी है, काफी सैकड़ों पत्नी कहाँ पाँव दबाएंगे, पाँव भर को नहीं दबा सकते। भगवान को लगा जना दबा रहे तो जने इनके घटाई दबा दो, गालों की बात ये तो बहुत दबा से देखने गल दबा तो जीव की आफत खत्म हो जाए। भाई सेवा के लिए सीमा होनी चाहिए, मर्यादा। पत्नी सेवा करे अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए पत्नी को, लेकिन इतनी सेवा ना हो कि उल्टा तुम ले गए। हमारे यहाँ तो पति पत्नी का परस्पर संबंध है, अगर पति को तकलीफ है तो पत्नी हाथ पांव दबा दे, और कभी पत्नी को तकलीफ हो जाए तो आओ नहीं संभव। पत्नी को तकलीफ हो जाए तो पति को भी दबाना चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, हाँ ना कुछ नहीं। ये जो पत्नी को पांव दबाता है, हाथ दबाता है तो मोटा होगा, पत्नी को गर्व होना चाहिए। हर समय अपने पत्नी को तुम विश्वास दिलाओ कि देखिए तुम चिंता न करो, तुम मेरी सेवा करती हो, तुम्हें जरूरत पड़ने पर तुम चिंता न करो, तुम्हारी हर प्रकार की सेवा। जो पति अपनी पत्नी को दिखावा दिखाना चाहिए, तुम चिंता न करो, हम बहुत कुछ सुना के चिंता न करो। जवानी में हम तुम्हारे सनम भरी होते हैं, तो जवानी के स्वास्थ्य तुम्हारे सनम करते हो, बुढ़ापा को पूछना नहीं है क्या। बहुत जैसा हमने जैसे ससुर जी कहते हैं तुम तुम्हें चिंता न करो, हमारी बहुत डर के मारे रहते हैं। घर में आपको बता दें, अगर पत्नी बुढ़िया की है तो उसके रहते हुए पति को तकलीफ होने वाली, दिन भर कुछ ना करने वाली गुजरना न चले, लेकिन टाइम टाइम से चिल्लाती रहती है, अभी तक उनको नाश्ता नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला। और हमारे यहाँ तो आपको बता दें, जितने हमारे भगवान जिनको हम ठाकुर जी मानते हैं, हमारे सब भगवान की पत्नी है, पिछले सेवा करते हैं। भगवान नारायण है तो उसी उनकी पत्नी है, जितना आप कोई थोड़ी सी पत्नी को सम्मान कर दो तो लोग कहते हैं उसकी पत्नी को सिर चढ़ाया। ठाकुर जी को प्राप्ति जब हमारी पत्नी सिर न चढ़े हमारी साले कहा तो भोले बाबा को आप देखते हैं, अगर पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि पत्नी का शरीर छूट गया, नाराज हो, सती का शरीर छूट गया, मृतक शरीर जला हुआ शरीर भगवान संगत में इतना प्रेम करते हैं कि आखिरी के समय तो बहुत ही जाने पर सती के भगवान की मूर्तियां होंगी, भोले बाबा की मूर्ति को कपाल माला तो दूसरे की माला नहीं, पुतली की माला। हमारे यहाँ राम जी को मर्यादित कहा जाता है, मर्यादा तो उत्तम, लेकिन भगवान राम जी ने अपनी पत्नी की सेवा करनी है, लेकिन राम जी ने कहा दिखावा न करो, कोई हिला नहीं तब देखा। लक्ष्मण जी जब नहीं थे तो भगवान ने आपको बता दें सुंदर सुंदर तोड़ करके लाए। लक्ष्मण जी को तो लगा क्या भी फूल ला के भैया भी फूल ले आए हैं, लगता है आपको स्पेशल सहस्त्रार्थ भगवान को बुला के आने के बाद फल फूल लेके आ जाओ, कल लोग लेके चले जाओ। लक्ष्मण जी जब कागज में लेके चले गए, हनुमान जी अपने हाथ से माला किसी को तो भीतर तो थे भगवान की आंख बंद ठाकुर जी का हाथ में माला
भगवान के काम से क्यों गंभीर मेरे हाथ से भी माला बकरी हो गई है कहना हर जान व्यक्ति को जान सुंदर माला बनाने के बाद भगवान ने सीता को बगल में बुलाया अपनी बगल में बिठा करके अपनी घर से सीता को सिंगार ये करना है देखिए लेकिन अंदर में रहना चाहिए तो दिखावा तो भगवान ने अगर किसी की पत्नी की सेवा की है लीला तो ठीक है मर्यादा में राम जी ने मर्यादा में छुप करके लीला ठीक है करना है तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है भगवान चार जगह के बीच में पाओ भगवान ने कहा हमने भी गुलाम अदा दिखाए संसार में किसी की जो पत्नी हमारी गुलाम है जो हमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दी है तो हम भी अपना सर्वस्व समर्पित उसके प्रति भगवान कृष्ण के लिए तो लोग कहते हैं कृष्ण बरसाने वाली राम तेरे
यहाँ तो खाली सेवा ही करा रहा है, दिन भर जब आए काम करो, ये करो, वो करो, खुद भगवान को आए तो भगवान के देखा देखो कितना दुष्ट है, लेकिन पत्नी लोग ज्यादा परेशान करेंगे तो पत्नी से अपने पत्नी की बात नहीं मान। बहुत लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं हमारा तुम्हारी हम मानने वाले दोनों बहन, पति कहे तो पत्नी मान जाए और पत्नी कहे तो तब ना घर गृहस्थी बढ़िया चलेगी। एक माने दूसरा ना माने, और पति तो इधर उधर मार मार मानते करते मार मार क्या मन मान, जो जबरदस्ती करते हैं तो भगवान को तकलीफ देता है। पत्नी को तो जो बहुत मारता है तो भगवान कहते हैं बात नहीं मानी, पत्नी तुम्हारी तो भगवान कहते हैं छोड़ने को। देखना हमारे यहाँ पत्नी पार्टी बिल्कुल जन्म करती है, पति में परमेश्वर देखते हैं, पति में देखना करवा चौथ, अरे एकादशी का व्रत करते हैं तो लोग भोजन करते हैं, फलहार कर लेते हैं, करते हैं तो करवा चौथ करवा चौथ में बेचारे पानी पे रहे, भगवान की जगह वो पति का दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं इस निष्ठा में तुम्हारे पति में मैं तुझे तो होता, और कहते हैं ऐसे पत्नी जो निष्ठा पत्नी पति में परमेश्वर मानते हैं उसका पति बात नहीं मानते, भगवान कहते हैं क्या होगा, क्योंकि ये तुमको नहीं मानती है हमको और तुम अब इनको बदलना है हमारे के दिमाग में उसी तरह ताना में मंदिर को दिया तारा में मंदिर सुविधा है, जब बदल जो सुविधा डर के पास जंगल जंगल भटकता था, मंदिर को मुझे पता चला कि ये सब पते हैं वो तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, करना ठीक नहीं है, लेकिन बारी बात की आत्मा क्या बोला अपने की बात नहीं माना तो क्या जानते हैं, जब भगवान बाली को बाण मार दिए तो बाली ने कहा हमको क्यों मारे, यानी कहता हमसे आपके कोई दुश्मनी नहीं। अरे आप तो जो छुट्टियों का साथ दे रहे हैं मुझसे एक बार करके मेरे लिए होते हैं, मेरा इशारा उनका रावण में क्या है,
मैं तेरी सुग्रीव प्यारा हूँ, तुम क्या ऊपर मेरे में, मैंने कोई अपना नहीं रखा। भगवान ने कहा सबसे बड़ा अपना तो यह है जो पत्नी के उनको भगवान ने मानती है, उसकी बात नहीं। भगवान ने कहा कि तेरा सबसे बड़ा आनंद है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी सेवा करती है, उसकी बात। भगवान ने कहा परमेश्वर की तुम्हारी सेवा करती है, परमेश्वर मेरे सुन में मेरे जन सेवा करती है, अब तुम उसकी बात नहीं मानते, इसलिए हम लोगों को मूढ़तो ही अतिशय अभिमान इधर में सेवा करना। ये देखो इसलिए लोग दबाए नहीं देला नहीं आ रहे हैं, ये बदलना है। बहुत लोग तो बीआई में दबाते हैं, तो छुट्टियों मार में एक हर तबला रखने के बाद भगवान ने देखा तो भगवान देखा तो गुस्सा आया, भगवान ने कहा देखो ये मान्य शास्त्र कर रहा है, ये प्रणाली तो पूज्यन्ते रमन्ते ज्ञान सम्मान होता है, भगवान का निवास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ भगवान गुस्सा की मारे। और संजोग की बात भगवान ये देखा ठाकुर जी इतना हल्ला करके गए, आवाज हुआ होगा कि नहीं हुआ, लेकिन निर्गुण हुआ मधुमस्त की तरह। नाग पत्नियों ने देखा भगवान के दिव्य स्वरूप को एकदम पागल, और नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख करके भगवान के भजन का मौन हो गया। भगवान जी का देख इतना हल्ला मत कर, भगवान ने कहा और ये करने तो आए। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हमारा पति बहुत खुश है, अगर जान जाएगा ना तो तुमको छोड़ने वाला इस पति को टुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसकी पत्नी कहती है कि ये अरे दुनिया ये कहीं किसी लायक नहीं है, बेकार है, कम से कम तुम इतना तो काम करो कि पत्नी के तो अनुकूल रहो। नाम पत्नियों ने कहा हमारे पति ठीक आदमी नहीं। भगवान ने कहा तुम धन्य हो, तुम्हारा पति ठीक नहीं है फिर भी तुम सेवा करते हैं। नाम पत्नियों ने कहा कि हम लोग इसलिए सेवा करते हैं, हो सकता है एक जन्म में हमारे तो जन्म का संकल्प था, हो सकता है हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान की बुद्धि अगले जन्म में ठीक कर दें। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगले जन्म में हम अभी को ठीक है, तो प्रेम से ठीक होगा तो प्रेम से ठीक करेंगे, ना होगा तो छाप पीट करके इसको ठीक कर। भगवान ने कहा थोड़ी जगह देखना तो नाम पत्नियों ने कहा भैया ये तुम्हारी ठीक करने से नहीं होगा, ये तुम्हारे पर ध्यान कर सकता है, तुम्हारे पर क्यों कर सकता है। भगवान लेकिन ठाकुर जी के प्रति इनका इतना अनुराग था, उनको लगा हमारे प्रभु को कहीं नुकसान न हो जाए, कि भले ही हमको मारे लेकिन भगवान के प्रति कोई गलत ना करे, उनको न काटे पीटे, नहीं जगाना चाहिए। तो भगवान की कर्तव्य नहीं जगाओगे तो आगे ही हम खा के जाने वाले थे, भगवान की कर्तव्य नहीं जागो तो आप करते नाम पति तो काम नहीं है, ज्यादा क्यों मांगे। भगवान के साथ तो हम बताते हैं, हम दिखाते हैं, जब ज्ञान करके बड़ा हुआ उसको भगवान दिखाने के लिए आएगा। भगवान जानते हैं कि लाभ का देवता ये वेद मंत्र मानने वाला, बात से मानने वाले ये लाभ का देवता है। तो ठाकुर जी ने 1 लाख मांगा, सर्व को अगर काम में स्पर्श हो जाए तो आपको पता चले बदल कालिया का चीज हो, अकेले में कोई कितना मार दो पीट दो तो चलता है। श्रीमती जी के सामने बड़ा रहो, ऐसा करते हैं, लोग बहुत लोग करते हैं, शाम को पत्नी के सामने बताते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं पत्नी के सामने भी ढा करके देखो
पत्नी घर आने पर कोई नहीं जानते, इसे आवाज दिल में लिखते। इतनी पत्नियों के बीच में जो लाभ खाया तो कितना एकदम लानत हो गया। एक से एक तो नहीं, सैकड़ों बढ़ते फलवान निकले दौड़ा, झूठता सम्मानित नहीं करता, उल्टा काट नहीं भगवान ने तुम इसे नहीं मानेगा। ये याद है यार श्री मानते हैं का सतह का कृष्ण जिस सिर से काटना चाहता है झूठता नहीं, भगवान अपने भक्त की तरह छोटा स्वरूप बना करके ठीक नहीं करके कुछ बहुत लोग कहते हैं भगवान नाच नहीं रहे, नाच कर रहे हैं वो, लेकिन भगवान सांप मारना सिखा रहे। पहले बीज में मार दिए लात, मैंने बीज को तोड़ दिए, भाग नहीं सकता, वहीं फटक करेगी। अब उसके बाद सिर कुचल रहे हैं, एक एक आपको बता दें ठंड से रक्त फेंक रही, जरा सोचो पति मार खा रहा हो, अब पत्नियां वहीं खड़ी है, इतनी क्या करेगी, कहेंगे कि तू करना और मारो, कैसा भी पति है। अरे पत्नी तो अपने पति के रक्षण के लिए अपने आप को, लेकिन कालिया मार खा रहा है, सैकड़ों पत्नियां देखी हाथ जोड़े हैं, अब कुछ नहीं तो भगवान से कहा प्रभु एक काम करो हमारी तरफ से भी डंडा हो। भाई रोज हमको मारता है, आज में इसको पता चल रहा है मार खाने पर क्या होता है, ये हम नहीं कर रहे हैं। भागवत जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं उन नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि न्यायो ही दंडा कृतिकिल विशेष हम जो कर रहे हैं न्याय कर रहे हैं, इसने कहा क्या भगवान का अवतार ही हुआ, धर्म नहीं रहा है, धर्म का अधर्म का रक्षण करने के धर्म की स्थापना करने के लिए जब तक कि मां नहीं खाएगा ढंग से तब तक ही मानेगा। तो देखो ना जी, स्त्री का सर्वस्व पति है, वो नाच खा रहा है और पत्नियां भगवान का पक्ष ले रही है, तो भगवान ने कहा स्त्री का तो संपत्ति को छोड़ देता है, पति नहीं है तो हमारे यहाँ गोसाई ने लिखा है कि ये बिनु देह नदी बिनु पारी जैसे लेकिन सामने पति मार खा रहे हैं, लेकिन चले भगवान ने भगवान को नाक बदलने को प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, इस विषम परिस्थिति में भी तुम्हारा सर्वस्व मैं नष्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा पक्ष ले रही हो। भगवान ने कहा चिंता न करो, ये दुष्ट था, ये तुम्हारी सेवा नहीं करता था, तुमको मारता पीटता था। भगवान ने कहा तुम्हारा तो ठीक था, भगवान ने कहा चिंता न करो, पति जी तुमको ऐसा देंगे, तुमको सची बनाएंगे इंद्राणी। पत्नियों ने कहा भारतीय संस्कृति में सनातन संस्कृति की है, चाहे जैसा भी हो पति बदलना, हम इंद्राणी नहीं बनना, सची नहीं बनना। भगवान ने कहा ब्रह्माणी बनना, उन्होंने कहा ना ब्रह्माणी जी नहीं बनना चाहते हो, तो भगवान ने कहा जो कहते हैं सृष्टि है उसका अधिपति की पुत्री बनानी चाहिए, तो भगवान ने कहा योग सिद्धि ले लो, मोक्ष ठाकुर जी के यहाँ ये चीजें और जी की तरफ प्रसाद की तरफ भाग्य है। संसार के छोटे छोटे आपको बता दें इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए भूत प्रेत देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वो छोटे छोटे उनका तो वही छोटे छोटे विभाग उठता है, सर्वस्व नहीं दे सकते। भगवान तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, फिर भी ठाकुर जी के लोग आराधना, अरे भगवान की आराधना करोगे तो सब मिल जाएगा। देखना भगवान ने नाग पत्नियों से कहा कि ये सब दे दे, तो उन्होंने करने के प्रभु के नाम
नाम लोग के पत्नी का नाम के सचिन है करना चाहते हैं कि नाम इष्टम है प्रपारम इष्टम के नाम का इष्टम है तो साम भगवान ना पाम इष्टम है देवत्यम अन्नायो सिद्धेर पुण्य भगवान नरकम ये सब यहाँ तो मोक्ष के लिए भी निकल हम नहीं चाहते भगवान की दर्शन चाहते हो तो हम क्यों दे तो पानी ये भगवान के भक्त हैं के सम्मानित हैं के चरण में तो कुछ नहीं देखना भगवान के निष्काम भक्त हैं कि भगवान के चरण की सेवा चाहते हैं बदले में कोई नेवा लेकिन तुम नहीं भी चाहोगे तो भगवान को देने वाला जो बहुत मानता है उसको तो कुछ मिलता नहीं जो कुछ नहीं मिलता उसको भगवान सर्वस्व देते हैं भगवान ने कहा नहीं इस प्रकार से जब कुछ नहीं लेने भगवान बहुत उदार भगवान ने कहा नहीं कुछ नहीं तो भगवान ने कहा तुम कुछ नहीं तुम्हारे फुर्सत नहीं मेरी हुई हमारी देरी तो नाग पत्नियों ने कहा प्रभु अगर आप देने में ही एकदम उतावले हैं देने को ही एकदम प्रस्तुत है अगर देने नहीं चाहते तो ये काम करें क्या ये पाती देना चाहते हैं तो हम तो यही करें इसी कालिया को ही हमारा दे कैसा है इसी देखना बड़ी चुटकी वाली थी भगवान के हाथ से कालिया को बचा दी जब उन्होंने कहा देती चाहते हैं तो कालिया को जैसा भी हमारा है हमने इसके साथ जन्म जन्म में रिश्ता हमने निभा रखा है लेकिन ठाकुर जी कृपा की मारा सिर कुचल दिए थे शरीर छोड़ दिए थे लेकिन अपना भक्त ने भगवान ने कालिया के ऊपर में डाला तो जितना कृपा फूटा था वो सब एकदम प्लास्टिक सर्जरी की तरह एकदम उसके बाद भगवान ने कालिया से कहा कि देखो हम वैसे तुमको छोड़ने वाले नहीं थे आज तुमको छोड़ देंगे किसके कारण श्रीमती आज के बाद इनको परेशान मत करना विनती से जब दिन भर पांव दबाते थे समय समय से तुम्हें इनकी सेवा किया करना इनकी बात माना करना क्योंकि अब जो तेरा जीवन मिला है पत्नी की कृपा लेकिन देखना आप किसी किसी का होता है लस्सी जल जाती है लेकिन ऐसा ऐसे ही कह दिया इतना मार खाया लेकिन अभी तो थी फिर भगवान के आगे कहना तो चाहिए नहीं हम इनकी बात मानेंगे उसने कहा प्रभु से मेरा अपराध आप मुझे जबरदस्ती दुख दिए भगवान ने पत्नी को परेशानी करते हो लोगों को मानते हो प्रकृति को विश्वास करते हो अपने तेरे में क्या हो कालिया ने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं तो भगवान ने कहा किसका दोष है तो कालिया ने कहा कि वाजम भगवान कहो भक्त्या तामसं देहं असब भगवान ने कहा आपने हमको शरीर में जन्म किया है और व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है स्वभाव जानने में और उन्होंने कहा कि स्वभाव जिसका कोई नहीं हो बिना कहे भगवान की कारण इसके कारण भी आप इसलिए कहते हैं आप हमने और आप अनुग्रह करने चाहे निग्रह करेंगे आप स्वतंत्र हैं जब भगवान के ऊपर ही डालने लगा तो भगवान ने कहते काम को यहाँ हम दिव्य लीला करना चाहते हैं इसलिए तुम अपने इस नगर को यहाँ पर छोड़ करके तुम अपने नगर को चले जाओ पर किसी ने पूछा कि महाराज आज कहाँ का था तो क्या भगवान ने इसको बताया है कि रहने वाला था वहां से छोड़ करके यहाँ तक यहाँ गरुड़ जी के महाराज परिचय देने का हमारा गरुड़ को के भाई भाई की तरफ छोड़ के अपना काम छोड़ के भागा है कराते हैं कोई तकलीफ देने का वाली बड़ी कथा बनाई एक बार क्षण के द्वारा आपको बता दें कि कद्रू के विनेता को अपना नौकर बनाया उसने एक शर्त रखी आज बताओ कहते जाते हैं कि सरवा घोड़ा ऊंचा सरवा घोड़ा समुद्र में निकल हुआ है मन से सीख से तो कद्रू ने कहा कि बताओ कैसा है तो बेचारे विनेता जानते ने कहा
अरे वहां छोटी बहन कहते हैं कि वो तो नक्शे बोल है कदरों ने कहा यही तो तुझे महात्मा जानते कुछ नहीं है अपना बहुत कहते हैं कि मैं जानती हूँ। विनीता ने एक बार को कहा कि नहीं हम लोग नफ्स से सिर्फ सफेद रहते तो तुम इलाज में हम शर्त लगा लेते हैं अगर उसके कुछ काली हो तो तू मेरी दासी बन जाएगी और कुछ सफेद निकल जाए तो मैं तेरी दासी। विनीता ने कहा नहीं मानती कुछ अब देखी बड़ी बात है चले तो तुम इसी बहाने मान जाएगी तो ये माने नहीं। और संयोग की बात कदरों ने जिस समय जिस दिन देखने का समय निर्धारित किया गया उस समय अपने लड़के कदरों के लड़के ने सब क्या लेकर तो कदरों ने अपने लड़कों से कहा दिया कि जा करके दूसरा सवा के पूंछ में जा करके निपट जाना वह सफेद पूंछ के ऊपर से सांप निकल जाए तो कैसे दिखाई दे अलग अलग दिखाई दे दूर से दिखा के कहते देख तुझे बड़ा डर था कि सफेद है देखो पूंछ काली काली लेकिन यह देख करके आप को दासी बन करके ऊपर रही है बुरा में देती है जूठा भोजन देती है घर के बाहर नारियल के फोटो में पानी आदि देते सब काम करते झाड़ू बर्तन कराती। गरुड़ जी महाराज जब पढ़ करके लौट करके आए विद्या अध्ययन करके उन्होंने देखा कि माँ जब भगवानी से गर्भवती में पुराने कपड़े पहन के पड़ी है और छोटी राजरानी की तरह मौज कर रही। एक बार तो गरुड़ जी को लगा पिताजी ऐसे कर रहे हैं आखिर तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो विनीता ने कहा बेटा ये क्या करूं ये मेरा प्रारब्ध है अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं सब जगह पूरे सब के बाद सुंदर के घर में कहा भैया अरे तो उच्च श्रवा के कुछ तो एकदम सफेद से मैंने कहा कि दिन हम गए दो दिन वाली हो गई थी गर्भ इंसान को उच्च श्रवा से जैसे ही पता लगाया और पता लगने के बाद जब वो जान गए कि इस प्रकार का क्षण हुआ है तो कहा कि लड़का है हम बेटे सब मिलाकर क्षण कर रहे हैं ऐसा विचार करके गर्भ हैं आकर के सर्पों को मार काट रहे थे इन सर्पों ने ऊपर एक बना दिया गर्भ से उन्होंने कहा कि देखो कहते हैं कि महाराज आपने संकल्प कर लिया है कम से कम अगर आप मान होगा और तब से नियम बन गया कि देते थे लेकिन आपको बता दें ये कालिया बुढ़ा भी मजा के भाग ले लिया करता था गरुड़ की को पता चलता था कि जाते घोर भी हुआ है रो कालिया जिस को जानता था कि काम और पार वेदम नाम में अस्कामी के कहते हैं जानने वाला था इसलिए आखिर में हमसे गया था जब फोटो किसी के श्राप के डर के कारण तुरंत नहीं वो भले हम नहीं आता इसलिए करके छिपा हुआ था। लेकिन इस प्रकार से इसमें महाराज परीक्षित को बोध कराते हैं तब जाकर परीक्षित के अंदर होता है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है मालिया जैसे ऊपर में भगवान की कृपा करते हैं तुम्हारे सिर के ऊपर में हमारे कानों के विश्राम को लेते हैं अब मेरे घरों से मुझे डर नहीं है भगवान की कृपा है प्रभु की कृपा है। बोले वाले कृष्ण भगवान
टोकन सर्टिफिकेट यहाँ पदार्पण हुआ है। ये देखना, जो राज्य कहते हैं कि धर्म से मिलता है, धर्म से मिलेगा तब राज्य का उत्थान होगा। जब तक हम धर्म से नहीं मिलेंगे तब तक हमारा उत्थान होगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्मानुकूल करेगा। आज हमारे यहाँ राष्ट्र के पतन होने के कुछ कारण है कि आज हम धर्म चल नहीं। हमारे यहाँ धर्म कहता था, कहते हैं कि राजा हुआ बढ़िया है जो प्रजा को प्रिय मन। धर्म, राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है कि प्रजा की प्रिय हो, पुत्र हो करो, तो राजा का धर्म। जैसे मुखिया का धर्म है अपना चिंतन न करते हुए जो अपने घर का चिंतन करे। आज हमने जिसको समाज का राजा बना दिया, पार्षद बना दिया, कहते हैं कुरुक्षेत्र का विधायक बना दिया, कुरुक्षेत्र का सांसद बना दिया, देश का मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अगर वो राष्ट्र का चिंतन न करे तब तक उस राष्ट्र का कल्याण, इसको अपना चिंतन नहीं करना चाहिए। उसे चिंतन करना चाहिए कि मेरा धर्म बनता है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊं। आज हम लोगों के विडंबना है, हम लोग अपने तंत्र पे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे तंत्र में भी कमी है। आज हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ के नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के नहीं बनते, किसी क्षेत्र के नहीं बनते। आज हमारा दुर्भाग्य है किसी पार्टी के। जब तक पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तब तक पूरे प्रांत का कल्याण होगा। अरे जो हमारा मुख्यमंत्री है किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रांत का मुख्यमंत्री, हमारे व्यक्ति के चिंतन करने का उसका धर्म बनता है। उस पद में जाने के बाद में किसी पार्टी का वो रहा नहीं जाना चाहिए, उसको समाज का जाना चाहिए। जिस समय वो समाज का देखना, धीरे धीरे करके कमियां आ रही है। पहले हमारे यहाँ जो पद प्रतिष्ठा पर जाते थे, दूसरों के प्रति भी चिंतन करते थे, ये सब हमारा। पहले हमारे यहाँ जो प्रतिपक्ष होता था, वो प्रतिपक्ष भी अगर हमारा जो कहते हैं कि पक्ष में रहने वाले भी निर्णय अच्छे निर्णय लेते थे, उसका वो लोग सपोर्ट करते थे। आज हमारे यहाँ धीरे धीरे आपको तकलीफ ये होता है कि कोई राष्ट्र के अनुकूल भी निर्णय होता है, जो विपक्ष होता है उसको लगता है हमारा धर्म बना है, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका। अरे राष्ट्र के हित चिंतन का अगर विरोध होने लगेगा तो हमको होने वाला। हमारे यहाँ जो राष्ट्र का नायक होगा वह नायक सबके नायक है। हमारे प्रधानमंत्री वो सबके प्रधानमंत्री है, जो हमारे मुख्यमंत्री वो सबके प्रधानमंत्री है, जो हमारे वार्ड का कोई पार्षद भी है तो पूरे वार्ड का स्वामी होता है, उसको कोई नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम एक सब एक हैं। हम एक कैसे बनेंगे? हम एक तब बनेंगे जब हमारा मुखिया भी हमको एक। हम लोगों के बीच में देखना, हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्र में बैठे मंत्री पूरे केंद्र का चिंतन करने वाले हैं, और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री के साथ साथ इनको भी कंट्रोल करने के अगर ये लोग गड़बड़ करें कानून, अगर आप लोग भी गड़बड़ करेंगे तो लोग कहते हैं कानून आएंगे। इसलिए कानून और दोनों का सामंजस्य देखिए। हमारे मणिशंकर जी के केंद्रीय मंत्री भी हमारे आए हैं, पंकज सिन्हा जी भी हमारे जो स्पेशल जज हैं वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। ये संयोग की बात है। और आपको बता दें हमारे यहाँ राजेंद्र वर्मा जी जो न्यायाधीश हैं, आपको बता दें ये सब के सभी विराजमान हुए हैं। ये देखना हमारे यहाँ यही सामंजस्य होना चाहिए।
कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हिस्सा बनती रहेगी, कल्याण नहीं होगा। और मिलित राष्ट्र का कल्याण अगर सब तब राष्ट्र होगा। जब कहते हैं कि जब हमारे सब के सब पूरा राष्ट्र एक होकर के एक सूत्र से जुड़ करके, जब तक एक सूत्र से बंधेंगे, ये आज हम लोगों के पतन का मूल कारण बन रहा है। आज हमारे यहाँ कितनी विडंबना है, हमने इतने दिन तक गुलामी सही, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता गुलामता के तरफ जाने के लिए, वहां से आगे बढ़ने के लिए। आज हम लोग गुलाम क्यों हम पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जन जन जानता है कि हम लोगों के साथ में भेद डाल करके भेद नीति के द्वारा हमारे साथ में, आपको बता दें हमारे यहाँ करके शासन किया, अंग्रेजों ने भी हमारे यहाँ शासन किया, और दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग बचपन में एक बार ये छत्तीसगढ़ से हम लोग मिलान करते हैं, छत्तीसगढ़ में ही रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हम रहे हैं। हम लोग बचपन में एक पुस्तक पढ़ते थे, तोता रखा, पढ़े होंगे आप लोग, प्राइमरी में चलता है। उसमें सिखाया जाता है कि तोता एक संत को लगा इन तोतों को समझा दें कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमको उस जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोताओं ने पढ़ तो लिया, उनकी आवाज सुन करके एक बार तो शिकारी घबरा गया था, उसको लगता था कोई मेरे जाल में फंसेगा नहीं, लेकिन उसको लगा नहीं कुछ उद्यम करके देख तो लो, कुछ दाना छीटा, जाल डाल दिया। लेकिन ये आवाज का तोता बोल रहे थे, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमें उस जाल में भी फंसना चाहिए। कहते आज हम लोगों के सामने ये गिर है। आज हम लोग कहते हैं हम तो जातिवाद में, प्रांतवाद में, समाजवाद, वो कहते हैं से बांट के साथ में बांट के, और आज भी सबसे ज्यादातर लोग जाति में बटे हुए हैं, समाज में बटे हैं, क्षेत्र में। अरे राष्ट्र का हित चिंतन तो होगा, राष्ट्र का कोई भी हो, राष्ट्र के अनुकूल चलना, राष्ट्र का हित कामने वाला हो, अगर हम इसका अच्छा लेंगे तो हर लोग हमारे विधान कोई भी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की भक्ति है अपने कर्म का। शास्त्र हमारे कहते हैं कि कर्म प्रधान करेंगे। अगर हम मुर्गा खा करके वोट दें, शराब पी करके वोट दें, रुपया लेकर के वोट दें, तो जो शराब दिलाए हैं मुर्गा के नाम पर जितने पाते हैं। हमारे यहाँ कोई न्यायाधीश बने वो रुपया देकर के बने, तो रुपया देकर बनेगा तो बाद में लेगा क्षतिपूर्ति करेगा। इसलिए हमारे यहाँ देखना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए कि हमारे विरोधात नहीं किए। आज हमारे यहाँ आरक्षण नहीं, योग्यता को बढ़ाना चाहिए। प्रदेश से उन्नति करने वाले किसी योग्य जाएगा तो समाज हित नहीं करेगा, योग्यता में पढ़ने उनको सुविधा दें। तब हमारा होगा, हम तो चाहेंगे ऐसे जैसे हमको अच्छा लगा देखिए पर्चा देंगे। हमने कहा न्यायपालिका कार्यपालिका एक में तभी उतरती है जब दोनों धर्म अपने तब लोगों में प्रेम होगा, विरोध तो तब होगा ये मनमाना करते
सामंजस्य तब होगा। राष्ट्र के कल्याण के लिए जैसे है आज हमारे राष्ट्र में आपको बताते हैं, हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। हम उन्हीं लोगों को निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों को आएंगे जिनको हम बनते हैं, उन लोगों से हम लोग को निवेदन करना चाहिए। हम जैसे आपको बनाएंगे ऐसे आपको बराबर बनाए रहेंगे, आप रहेंगे। लेकिन आपका भी धर्म होता है, आप हमारे मत करिए, लेकिन हमारे राष्ट्र का आज व्यक्ति को अपने से थोड़ा घुटना पड़ेगा, सब लोगों से निवेदन करना पड़ेगा। चिंता मत करिए, आप आइए हम लोग हैं तो पूरा समझ आता है, सबके लिए आप चिंता ले लगेंगे तो भगवान के धर्म कैसे व्यक्ति को प्रशासन होगी, सबकी कृपा होगी तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे ही धर्म कार्यों में जा करके आप लोग सब लोग सहयोग करते रहे। बोले देखा जाता है जाइए तो समाज के कल्याण में लगे रहिए, दिल के कल्याण में लगे रहिए। भागवत मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग आगे कल्याण में देव देवा का एक सुंदर अवसर आप लोगों से मिलता रहे। बोले लक्ष्मी नारायण का भगवान
धीरे करके पहले मिलके एक अवगुणों को भगवान दूर करें। ब्रजमंडल के लोग ठाकुर जरूर देखना, धीरे धीरे करके देखना, जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहां बिछोड़ का डर भी, वहां के जगत की बड़ी बड़ी गोपिकाएं हैं, ग्वालिनियों को तो कोई उनको तो रहता है हमको ये रहना है, कृष्ण को भी रहना, हम बराबर भी। लेकिन व्रत की जो जवान जवान लड़कियां थी, गोपी थी, उनके अंदर में कृष्ण बिना कृष्ण के वियोग का हर्ष, वो मन में चिंतन करती है। धीरे धीरे हम शादी के योग भी हो गए, तो शादी के योग जो हो जाएंगे तो शादी करके लोग बाहर भेजते हैं, ना गांव तो शादी होती है, मान लो शादी तो अगल बगल हो गए, ज्यादा सब लोग बाहर चले। और गोपिकाओं ने मन में चिंतन किया, बिना कृष्ण के हमको पल भी अच्छा नहीं लगता, हम रह नहीं पा रहे हैं, और विवाह होकर के कृष्ण से आगा दूर कहीं चले जाए तो वहां हमारे जीवन की भगवान के बिना का ये डर, लेकिन शादी से जो प्रसन्न होते हैं कि हमारा जीवन बनेगा, लेकिन यहाँ जो भेद था भगवान हमारे कैसे लगे। गोपिकाएं चाहती थी शादी हो या नहीं, लेकिन वो कहते थे हमको तो लोग कहते थे हमको ये नहीं करना, हमको नहीं करना। पहले माता पिता की आज्ञा का अनुगमन करता था, जब हम कहते हैं। इन गोपिकाओं को लगा कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई ऐसी साधन नहीं है, ऐसी पूजा नहीं है। अरे लोग तो कहते हैं पूजा करने से मन इच्छित फल मिलता है, तो उनको लगता है ऐसा कोई देवता है जो हमारे मन की बात को पूरा करते हैं, कोई हमको कहते थे भाई एकांत लड़की का हो तो कोई देवी देवता भी देते। अब सब लड़कियों को एक ही लड़का चाहिए, गोपी अनेक है, लड़का कैसे भी। भगवान जान गए, भगवान ने कहा कोई युक्ति लगाना पड़ेगा, ऐसा बाबा बुलाना चाहिए जो इनके मन की इच्छा थी। लेकिन भक्तों के मन की इच्छा होती है तो भगवान उसको पूरा करने की कोई युक्ति, ठाकुर जी कोई युक्ति लगा। भगवान ने एक युक्ति लगाई है, क्या कहते हैं? वो युक्ति के लिए कहते हैं देवर्षि नारद जी को भगवान ने भेजा। अच्छे समय देवर्षि नारद जी आए हैं, नारद जी को देख करके देखना हर गोपिकाओं का लगाया बड़ा कुछ हुआ है, उनके तो त्रिकाल है, त्रिकाल जाने वाला है। कोई बताता नारद जी को चारों तरफ घेर लिए बाबा, कोई ऐसा बताओ, आप तो युक्ति बताते हैं हमारे मन की इच्छा की पूर्ति हो जाए, लेकिन मन में कोई ऐसी इच्छा है हमारे मन की इच्छा पूर्ति नहीं होगी, हो जाएगी और मन शक्ति है, लेकिन दूसरा काम उसके बिना हम लगा नहीं सकते। देवर्षि नारद जी का सांख्य का एक वचन है,
कि अगर सत्य स्नेह है तो मिलेगा जरूर। स्नेह मानो पक्का होना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा बाबा हमारी स्नेह की परीक्षा नहीं, हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा अगर हम प्यार से करने को तैयार हैं तो तुम्हारा काम अभी। नारद जी से उन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा, तो नारद जी ने कहा इसके लिए जो सब कुछ दे सकता है हर एक चीज आपको बता देता। हमारे यहाँ आराधना की दो परंपरा है। एक परंपरा श्रुति की परंपरा में भगवान नारायण है, भगवान नारायण सबके सब दे दे। एक दूसरी परंपरा है जिस परंपरा को हम लोग स्नान परंपरा इस परंपरा में स्मृति की परंपरा, इनकी परंपरा में भगवान के पान के ना हम लोग भले ही अपने वैष्णव कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने भगवान की स्मृति के परंपरा को स्नान को ही नहीं। इसलिए कहना लेकिन हमारी सूर्य नारायण मंत्र के आते हैं इन 5 देवताओं के जिनके आराधना ये सब अलग बराबर है। ये दुर्गा जी दे सकते हैं वही सब देवी भी दे सकते हैं, लेकिन जो दुर्गा का भक्त होगा वो कहेगा कि जगदम्बा हम तो सब देंगे, जो भोले बाबा का भक्त होगा वो कोई महाराज जी की तरह हो। सुबह गए महाराज जी ने कहा कि देखो भले ही हम सेव है लेकिन कहीं की साली का नाम भगवान के बिना हमारा चलता। दो सिंहासन लेकर के दोनों ठाकुर जी दोनों के लिंग कहते हैं कि लिंग माने प्रतीक, साली का नाम भगवान का आराधना करते हैं कहते हैं